डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, इस पीडीएफ में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच इज़ बेसिक टू एडवांस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझेंगे कि बोर्ड मास का रूल क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल तैयार करी है। इस बोर्ड मास के रूल में BODMAS यानी कि इन सब का मतलब समझेंगे क्या होता है। देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट इन ऑर्डर। ब्रैकेट इन ऑर्डर का मतलब होता है जैसे सबसे छोटा ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट और उससे ये बड़ा ब्रैकेट, ये क्रम के अंदर है, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाए हुए हैं। उसके बाद आता है ओ से मतलब होता है एक्सपोनेंट। कई बार आपने देखा होगा जैसे 2 की पावर 2 दी हुई है, 3 की पावर 4 दी हुई है, एक्सपोनेंट भी होता है। ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली वी विल डेफिनेटली डिस्कस और उससे हमें ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि विभाजन। जब हम करते हैं डिवीजन लाइक इस तरीके से तो डिवाइड करेंगे। एम का मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गुना करते हैं, जैसे किसी भी दो डिजिट्स को गुना करेंगे, यानी कि जैसे 2 × 3 ये हो जाएगा 6। एडिशन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन का मतलब होता है जैसे मैं बोल दूँ 2 + 3 दैट इज़ 5, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एडिशन, यानी कि जोड़ करना, दो डिजिट्स को आपस में जोड़ना। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घटाना, यानी कि किसी भी चीज़ को माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नए क्वेश्चंस जो कि बेसिक टू एडवांस होंगे। चलिए इसके मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए मैं देख लेंगे आप यहाँ पे 6 × 2 = 12 हो जाएगा और यहाँ पे 4 कैरी ओवर हुआ तो 6 × 7 = 42। उसके बाद +7 एंड देन -8। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई के पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 5 × 7 हो जाएगा 35 का 3, 5 × 2 = 10 +3 13 +7 -8। नाउ यू कैन मूव लेफ्ट टू राइट और एडिशन ही पहले होता है तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 1 4 माइनस कर देंगे इसमें से 8, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 4 3 एंड 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला छोटा ब्रैकेट है, ये उससे बड़ा ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसके बड़े ब्रैकेट को। तो 20 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 9 - 5 और प्लस हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। उसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया और एक ब्रैकेट बचा। फिर आप चाहें तो लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए, या फिर आप चाहें तो इन दोनों को प्लस करके भी इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो 9 + 2 हो जाता है 11 - 5, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 और आंसर आ जाएगा आपके पास 26 विल बी दी करेक्ट आंसर। और आप चाहें तो 9 - 4 भी कर सकते हैं, यानी कि 9 - 5 करा 4 आ गया, 4 + 2 करा तो 6 आ गया। आप चाहें तो लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, दोनों ही पैटर्न बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अब इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7th क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, यानी कि 16 प्लस कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा और फिर 1 प्लस 16 - 3 हो जाएगा 13 और 13 के बाद आता है मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो पहले इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 16 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1, 1 के बाद आ जाएगा 3 4 हो जाएगा 12 का 1 एंड देन 4 1 1 52। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पर एडिशन। एडिशन में आप 52 + 1 करेंगे 53 एंड देन अगेन आपको इसी पार्ट को सॉल्व करके एडिशन करना है। तो 6 एंड 3 9 एंड देन 5 + 1 हो जाएगा 6 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, यानी कि 7 पर है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें भी ब्रैकेट आपको गिवन है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करेंगे। 3 + 6 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 + 4 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन -7। अब क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो चुका है तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले डिवीजन के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो 3 + 6 एंड देन मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 9 आपका आता है यहाँ पर 3 पर एंड -7 देन अगेन मल्टीप्लाई के पार्ट को सॉल्व करेंगे। आफ्टर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है 3 + 6 3 हो जाएगा आपके पास 18 + -7। अब आप 18 और 3 के इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 21 - 7। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 विल बी दी करेक्ट आंसर। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चंस कितने ईजी और जल्दी ही फाइंड आउट हो रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसके ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आ जाएगा 11, उसके बाद प्लस 18 में से हम 6 को माइनस करेंगे 12 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखिए आप इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बीच में जो है वो आपका है प्लस का साइन। अगर यहाँ कुछ आपका साइन दूसरा होता तो हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती। आप यहाँ पर सिंपल डिवाइड कीजिए, 5 आ जाएगा और 12 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा 108। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर आ गया 113 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि कितने ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। अब इनको एडिशन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एट द सेम टाइम दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 3 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। उसके बाद डिवाइड आ गया, 4 3 से हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 8। अब क्योंकि हम डिवीजन के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 24 प्लस 8। अब लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं या फिर 9 प्लस 8 को भी आप सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 24 में से 9 को माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15, लेकिन आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। और प्लस 8, अब अगेन आप प्लस माइनस माइनस ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 15 में से आप 8 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 7, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। दूसरा एक और तरीका ये भी है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और 8 हो जाएगा 17 माइनस 24, और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी डिजिट का आता है हमेशा, तो 24 बड़ा डिजिट है तो साइन माइनस का ही आएगा। और 24 में से आप 7 को माइनस करते हैं तो 3 + 4 7, यानी कि -7। तो इन बोथ द केसेस यू विल गेट द राइट आंसर। सेम आंसर मिल रहा है और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले करते हैं, टोटली अप टू यू, लेकिन दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे। चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है 11 एंड 12। देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी हम इसमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 × 12 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 10 और 6 4 हो जाएगा 24 एंड डिवाइडेड बाय 12। अब क्योंकि यहाँ पे डिवीजन पार्ट गिवन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो लेकिन सबसे पहले हम डिवीजन पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट इसको भी आप ऐसे इट रहने दीजिए। माइनस करेंगे, 12 2 ज़ा 24 होता है, -2 आंसर आएगा। अगेन अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 5 हो जाएगा 60 माइनस 10 माइनस 2। देखिए अब इसके भी एक दो तरीके मैं आपको बताती हूँ। या तो आप इन दोनों को माइनस माइनस की जितनी भी डिजिट्स होती हैं हमेशा प्लस होती हैं, और माइनस माइनस की जितनी भी डिजिट्स होती हैं हमेशा प्लस होती हैं और साइन माइनस का आता है। एक तो तरीका ये है, या फिर सिंपल आप इसको ये भी कर सकते हैं, 60 माइनस 10 करा 50, 50 माइनस 2 करा 48। या तो एक तरीका ये है, या फिर 60 माइनस दोनों को प्लस करा 12 और डायरेक्ट माइनस करा तो 48। दोनों केसेस में आंसर सही आ रहा है। तो आई होप कि ये वाला जो पार्ट है ना, मेन जितनी भी माइनस की डिजिट्स होती हैं उनको प्लस करते हैं और साइन माइनस का, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ मूव कर पा रहे हैं हम। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिवीजन के पार्ट को, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो। और कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 14 माइनस 15 माइनस 2 की टेबल में 4 2 पर आता है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, देन ब्रैकेट ऑफ, कर्ली ब्रैकेट ऑफ एंड देन अगेन उससे बड़ा ब्रैकेट ऑफ, 36 माइनस, फिर ब्रैकेट आया 18 माइनस, उसके बाद अगेन कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 2 2 हो जाता है 4। आप यहाँ पर लिखिए 15 माइनस 4 ब्रैकेट बंद एंड देन कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद में आ जाएगा 36 माइनस ब्रैकेट में 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस, अब 50 में से 4 को आप माइनस करेंगे दैट इज़ 11। फिर एक ब्रैकेट पूरा रिमूव ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आप 14 में से 11 को माइनस कर लीजिए, तो हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 14 में से 11 को माइनस करेंगे आ जाएगा 3। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। 36 माइनस 18 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 15। फिर आपको सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, सो 21 विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और आप देख सकते हैं कितने ईजिली और शॉर्ट आंसर्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एडवांस लेवल पर मूव करने के बाद भी क्वेश्चन को हम आराम से बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और देखिए 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको देख सकते हैं कितने सारे ब्रैकेट, सब कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। 45 माइनस 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट
60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 6 माइनस 3 की टेबल में 9 3 पर आता है, सिंपल 3 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट एंड दिस। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 45 माइनस 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट बंद दिस बंद। अब देखिए यहाँ पर भी डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर भी डिवीजन हो रहा है, इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑन 3 की टेबल में 60 आ जाएगा आपका 20 पर एंड देन माइनस 3 की टेबल में 3 आता है 1 पर। सो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड। 45 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 38 माइनस 20 में से 1 को माइनस करेंगे दैट इज 19 और कर्ली ब्रैकेट भी हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 38 में से 19 को माइनस करेंगे सो ऑब्वियसली आपके पास 19 ही आएगा, 19 टू 38 ही होता है, ठीक है। 89 माइनस करेंगे 9 एंड देन 2 माइनस 1 दैट इज 1। इनको माइनस कर लेते हैं आप, सिंपल 15 में से 9 आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 और 3 में से 1 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 2। सो 26 विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आ रहा है, देखिए जिस तरीके से हम एडवांस लेवल पे मूव करें, फ्रैक्शन भी है और अभी हम आगे आने वाले में डेसिमल को भी देखेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 8, इसको हम इस तरीके से एलैबोरेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि हम इसको तो कर सकते हैं 3 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर हम इस डिवीजन के पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्योंकि अब आपको स्टेप्स पता थे, बोर्ड मास का रूल पता है, सो इट इज़ ईजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए आगे मूव करते हैं अब इसके 15 क्वेश्चन के ऊपर। 15 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अब हमारे आगे हैं डेसिमल के क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर एडिशन, तो इसको मल्टीप्लाई और इसको एडिशन कर लेंगे। 8 और 4 आपका हो जाएगा 12 1.2, ठीक है, एंड माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 5 से हो जाएगा 20 और 0.0 क्योंकि एक के बाद है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, होगा ये 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। मल्टीप्लाई में जितने भी डेसिमल होते हैं उनको हम हमेशा काउंट करके ऐड करके लगाते हैं और राइट टू लेफ्ट लगाते हैं, ठीक है। तो 3.6 माइनस 2 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर लाइक डेसिमल बना सकते हो आप, कैसे 3.6 है तो इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए 2.06 आ गया और 3 में से 2 गए 1 यानी कि 1.6 विल बी दी करेक्ट आंसर। दिस इज़ द वे टू सॉल्व डेसिमल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे डिवीजन भी दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है। आप चाहे तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के पार्ट को एज इट इज़ रखिए और सिंपल और सिर्फ डिवीजन के पार्ट को सॉल्व कीजिए। तो 4 की टेबल में 32 आता है 8 पर, तो 0.8 क्योंकि 4 की टेबल में 3 पर जाने पर 3 तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट हमें दोनों यहाँ पर डिजिट्स लेनी पड़ेंगी, 32 पूरा लेना पड़ेगा। तो उसको पूरा लेने के लिए हम यहाँ पर 0.8 लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14 और मल्टीप्लिकेशन में राइट टू लेफ्ट मूव करना है, डेसिमल जितने होते हैं उनको एडिशन करके लगाना है, तो आ जाएगा 1.4 0.8। अब आप चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं, लाइक डेसिमल्स ही है तो सिंपल ऐड हो जाएगा 4 और 3 7.1 माइनस 0.8, ये भी लाइक डेसिमल्स ही है तो सिंपल आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 17 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो 7 and 2 9 यानी कि 0.9 विल बी दी करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं डेसिमल के क्वेश्चंस भी आपके इजीली सॉल्व हो गए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखिए यहाँ पर आपको डिवीजन दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो ये एक्सपोनेंट दी हुई है ये वाली, इसको सॉल्व करके पहले एक सिंपल स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखिए 9 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 8
एंड देन -6। अब सबसे पहले डिवीजन के पार्ट को सॉल्व करेंगे विच इज़ 9 + 3 एंड देन मल्टीप्लाई 8 2 16 -6 देन मल्टीप्लिकेशन। सो 9 + 3 2 6 -6 फिर एडिशन करेंगे तो 9 और 6 को ऐड करेंगे 15 - 6 हो जाएगा एंड द आंसर इज़ 9। अब देख सकते हैं कि कितनी इजीली हमने सारे क्वेश्चंस को क्लियर करा है और सारे बोर्ड मार्क्स के रूल से हम क्लियर कर रहे हैं। अब ये सारे देखिए, अब ये तीनों लास्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, हाईली एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहाँ डिवीजन पार्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, डिवीजन और ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को तो सॉल्व करेंगे, साथ में डिवीजन के पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 40 - 3 ब्रैकेट ओन +2 और ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 की टेबल में 4 2 पर आता है, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन को ना, कहीं पर भी कोई भी फिगर छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी कहीं पर भी फिगर गलत तरीके से हमें सॉल्व नहीं करनी है। 4 + 2, अब देखिए ये हो जाएगा 5 + 2 7, लेकिन यहाँ आएगा मल्टीप्लाई 7, क्योंकि आपको पता है ना बाहर का डिजिट और अंदर का डिजिट जब ब्रैकेट से अंदर होता है मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रहता है। तो ये हो गया 50 एंड देन ब्रैकेट में 40 - 3, अगेन आप इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 14। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 700 + 50 ब्रैकेट के अंदर 40 - 3, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 18। ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट से बाहर की डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन होती है। सिंपल 700 + 50 ब्रैकेट के अंदर आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 - 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 का 2 एंड 54। अब क्योंकि बड़ी डिजिट 54 है, उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जो डिजिट आएगा वो माइनस में आएगा और आएगा 14। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 700 प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 एज इट इज़, और 5 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 700। तो आंसर आ गया आपका 700 - 700 इज़ 0। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन लंबा था लेकिन बहुत इजी था, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप किया और क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट में ये भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। आप चाहें तो तीनों ही पार्ट एट द सेम टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे डिवीजन, ये हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर भी डिवीजन है, तो 7 5 से 35 + 2 2 4, ये आपका ब्रैकेट हो गया क्लोज, और उसके बाद आ गया 98। सिंपल अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 5 1 से 5 5 2 से 10 हो जाएगा, एंड देन +4 ब्रैकेट को बंद करके 98, और इनको आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 and 4 हो जाएगा आपके पास 9.01 डिवाइडेड बाय 98। अब क्योंकि यहाँ पर 98 है तो ऑब्वियसली 0.1 करके समथिंग आपका आंसर आएगा, क्योंकि 98 की टेबल में 98 पर ही जाएगा 109। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 और 2 11 11 आपके पास बचेगा, 1 1 10, अगेन आपके पास 1, यानी कि आंसर आपका 0.11 रहेगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस डिवीजन के पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर अगेन इसके डिवीजन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 4 4 सा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पर फिर डिवीजन के पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की टेबल में 3 पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2। अब आप देख सकते हैं सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 3 से 12 × 2 48 + 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 50 एंड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये ऑल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और जिस तरीके से हमने इसमें सारे क्वेश्चंस क्लियर आउट करे, बोर्ड मार्क्स क्लियर करा कि बोर्ड मार्क्स का रूल क्या होता है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मिलेंगे इसके कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ। लाइव वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम रोज़ बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस की काफ़ी वैरायटीज़ के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बाय बाय।